हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चंस को, जो कि आपको पता है आपकी JOA के लिए आपकी कंप्यूटर सीरीज जो चल रही है, ये आपका थर्ड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट आज मॉर्निंग में ही अपलोड किया था, ठीक है। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोस बन रही हैं ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से डिस्कस किए जा रहे हैं। एंड आपको पता है ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, और अगर रिपीट ना हो तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो आपको पता है कोई भी डेटा अगर कंप्यूटर के अंदर जाता है तो उसको इनपुट बोलते हैं, और जब बाहर आता है तो उसको आउटपुट बोलते हैं। तो बी, इनपुट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इज। जो आपकी कंप्यूटर की कैपेसिटी है आपको पता है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मेमोरी यूनिट इज़ अ वन पार्ट ऑफ। कल भी हमने CPU के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किए थे, जिसमें आपके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आपको पता है इनपुट यूनिट में आपका कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, पंच कार्ड आता है, डिस्क आता है। ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट यूनिट में आती है। फिर आपके पास CPU होता है। CPU के फर्दर 3 पार्ट्स थे, जिसमें आपके पास मेमोरी यूनिट था, फिर आपके पास कंट्रोल यूनिट था, फिर आपके पास अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट था। तो आपको पता है कि मेमोरी यूनिट, अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका जो मेमोरी यूनिट है वो किस चीज़ का पार्ट है, तो वो आपके CPU का पार्ट है। बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। एंड आपका फिर हम थर्ड कंपोनेंट कंप्यूटर का क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, ठीक है। और फोर्थ आपको पता है आपका आउटपुट यूनिट, जिससे आपकी चीज़ें बाहर आती है, कंप्यूटर से डेटा बाहर आता है, आपकी स्क्रीन होगी, प्रिंटर हो गया, ये सारे क्या हो गए आपके आउटपुट यूनिट हो गए, ठीक है। सो आपको ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर याद रखने हैं। 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, फिर आपका CPU, फिर एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, फिर आपका आउटपुट यूनिट, ठीक है। एंड आपका CPU में फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका CPU, आपके पास मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ALU होता है। उसमें आपको ये चीज़ें आपको आपने देखा हो, कल भी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आया था, किसी और कंपोनेंट के बारे में पूछा गया था शायद से। सो आपको ये ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। GIGO का फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब जो क्वालिटी आपकी जो क्वालिटी आउटपुट की होगी वो किस चीज़ से डिटरमाइंड होती है, वो आपकी जो आपने इनपुट दिया था, जिस क्वालिटी का आप इनपुट दोगे उसी क्वालिटी का आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है। और ये जो टर्म है ये किस चीज़ से, एक्यूरेसी से रिलेटेड है, ठीक है। ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। तो इनमें से किसी ने भी पंच कार्ड नहीं इन्वेंट किया था, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। तो पंच कार्ड किसने किया था, हर्मन। आप ये नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको नाम नहीं दिया गया है, वैसे आपको नाम पूछा जा सकता है। होरिथ ने किया था, तो आपको ये याद रखना है, हर्मन होरिथ ने आपका क्या किया था, पंच कार्ड इन्वेंट किया था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की। बेस्कस वाज डेवलप्ड इन। कहाँ किया था, ये चीन में फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था। एंड ये होता क्या है, ये एक डिवाइस होता है, आपको पता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। छोटे बच्चों को भी, नर्सरी KG के बच्चों को भी ये मतलब आपके पास स्कूल में मंगवाया जाता है, सो दैट वो अच्छे से कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके। तो क्या होता है, ये एक टूल होता है जिसमें आप क्या नंबर्स, लेटर्स, साइन, सब कुछ जो स्टोर्ड होता है कंप्यूटर में, एक ये बाइनरी सिस्टम के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। in which generation of computer was microprocessor introduced। तो आपको पता है आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन से 4th जनरेशन में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या किया गया था, 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया। आपको पता है कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन आपकी जो थी उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पे। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर, फिर आपका सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, फिर थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट था,
देन 4th जनरेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया गया था, आपको पता है LIC, लार्जली इंटीग्रेटेड सर्किट था। एंड 5th जनरेशन जो उसकी रिसर्च अभी भी चल रही है उसमें क्या यूज़ किया जा रहा है, उसमें क्या यूज़ किया जाएगा, उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया जाएगा। सो ये कल भी हमने ये डिस्कस किया था, तो आपको याद रखना है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर कौन से आपके 4th जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमैक इज अ, तो क्या है एमैक, एक मशीन है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन की। क्रे इज अ, तो क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, तो इसमें से सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, रजिस्टर्स है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। रजिस्टर क्या होता है, एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जो कि CPU में बिल्ड किया जाता है। ठीक है, और इसको प्रोसेसर रजिस्टर भी बोला जाता है। CPU में जो ये यूज़ किया जाता है इस रजिस्टर को क्या बोला जा सकता है, इसको प्रोसेसर रजिस्टर भी इसको ही बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ माउस इज, तो माउस क्या है आपको पता है, एक ऑप्टिकल और मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ इन अ कीबोर्ड आर, तो आपको पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके पास 12 फंक्शनल कीज़ होती है, फंक्शन कीज़ होती है किसी भी कीबोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो होगा 200 से 4000 कैरेक्टर्स वो प्रिंट कर सकता है पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एरो कीज़ आर देयर इन अ कंप्यूटर, तो आपको पता है कितनी एरो कीज़ होती है आपकी, 4 होती हैं, 4 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज अ माउस, तो आपको पता है ट्रैक बॉल आपकी किसकी तरह, माउस की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट है LCD, इसका फुल फॉर्म बताना है आपका, तो इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सी आपके लिए मैंने कल के लिए चीज़ सोच के रखी है कि मैं जितनी भी आपकी एब्रिविएशंस होती है कंप्यूटर में, जितने भी आपकी ये फुल फॉर्म्स है उस सब की एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। कम से कम 100 तो होंगे ही उसमें, मिनिमम इतना तो होंगी, बाकी अगर ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लगे तो मैं ज़्यादा भी ऐड कर दूँगी उसमें। ठीक है, सो आपकी वो जो वीडियो होगी उसमें आपके जितने भी एब्रिविएशंस हैं, जितने भी आपके फुल फॉर्म्स हैं, सबको उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछे गए हैं उनको उसमें इंक्लूड कर दूँगी, सो दैट आप इजीली इसको पढ़ सकें एंड आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल मिल जाए। एंड आपको वो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पारुल ठाकुर पे मिल जाएगी। सो अगर आपने वहाँ पर अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको जितनी भी ये PDFs हैं आपको वहाँ पर वो मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है अ स्कैनर स्कैन्स, स्कैनर क्या क्या स्कैन कर सकता है, तो आपको पता है पिक्चर्स भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट भी स्कैन कर सकता है, तो सी बोथ A एंड B विल बी द राइट ऑप्शन। बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, तो सॉफ्ट कॉपी किस चीज़ को रेफ़र करती है आपको पता है, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगी, स्क्रीन आउटपुट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, आपको देख सकते हैं आप कितने फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं इसी क्वेश्चन में, आप इसी पेपर में आप देखना है 50 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें ही आप देखना बहुत बार आपसे फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं। OCR स्टैंड्स फॉर, तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जो आपका फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, A विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो आपको पता है इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है बताना है आपको, तो टच स्क्रीन कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ये सारे क्या है आउटपुट डिवाइस। आपको पता है प्रिंटर भी आपको आउटपुट रिजल्ट देता है, मॉनिटर पे भी आपकी जो स्क्रीन पे है वहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, आउटपुट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो इसमें से कौन सा आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस आपको पता है, बहुत ही ईजी है, पॉइंट की बात आ गई है तो पॉइंट कौन करता है आपका, A माउस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज, तो कैसा होता है आपका,
ए सेकेंडरी होती है वो स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट है मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज, तो मेन मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की वो कैसी होती है, वो बिल्कुल इंटरनल होती है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फ्लैश इज अ, तो क्या है, फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है, रैम है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी, वो एक रैम है। नेक्स्ट बात करते हैं सी डी इज एन, तो सी डी क्या है, एक, इसका जो आपका आंसर रहेगा ऑक्सिलरी मेमोरी है। और कल जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हम वो पूछा गया था जो आपके ऑक्सिलरी मेमोरी होती है वो किस टाइप की मेमोरी होती है, तो वो आपकी सेकेंडरी टाइप की मेमोरी होती है। तो आपको ये चीज़ें कनेक्ट करनी है, क्वेश्चंस कनेक्ट करने हैं कि कहाँ आपसे क्या पूछा गया था, इस चीज़ से आपको और क्या चीज़ें याद आ रही है, आपको वो सारी चीज़ें रिलेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, बाइट होती है, आपको पता है। एंड इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो आपके क्या बोलते हैं 8 बिट्स होती हैं, देख सकते हैं 8 बिट्स होती हैं जो कि आपका इसमें लिखा गया है बी ऑप्शन। बिट्स क्या होती हैं, ये भी एक मेजरिंग यूनिट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा का, ठीक है। ये 0 to 1 की 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, बट ये दोनों कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। एंड आपकी जो 8 बिट्स होती हैं वो क्या फॉर्म करती है, वो एक बाइट फॉर्म करती है, ठीक है। एंड अब आपको पता है जो आपके 1024 जो बाइट होती है वो क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती है आपकी 1 KB किलो बाइट फॉर्म करती हैं। फिर आपके पास है 1 MB में कितनी KB होती हैं, तो आपके पास पता है 1024 KB होती है आपके पास, ठीक है। एंड आपके पास 1 GB में कितना वो होती है MB होती हैं, तो 1024 MB होती है। ये चीज़ें कन्वर्जेंस है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो 1 KB में 1024 बाइट होती है, 1 MB में आपके पास 1024 KB होती है, एंड 1 GB में आपके पास 1024 MB होती हैं। ये कन्वर्जेंस आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीवीडी का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। सी आपने देख लिया, इसी क्वेश्चन में आपने देख लिया कितनी बार ये क्वेश्चन ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो आपको पता है कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग ऑफ IBM। तो IBM क्या है, एक कंपनी का नाम है, ठीक है। ये एक कंपनी का नाम है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 29th क्वेश्चन की, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग इज़, तो कौन सी थी आपकी, फॉन्ट्रन थी वो, ठीक है, फॉन्ट्रन थी वो, ए इज़ द राइट ऑप्शन। एंड आपको पता है जो ये IBM कंपनी थी, जो कंपनी थी उसका एक एम्प्लॉय था, शायद से कंप्यूटर पर्सनल था कोई, उन्होंने ही ये फॉन्ट्रन जो लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, इसको डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। सी कल जो क्वेश्चन था आपका कबोल से रिलेटेड था, कबोल किस चीज़ में आपका यूज़, कौन सी साइट में यूज़ की जाती हैं, तो आपको पता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए वो यूज़ की जाती है। यहाँ पर अब पूछा गया आपके साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, तो वो क्या रहेगी आपकी, फॉन्ट्रन ही रहेगी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो हमने 2 लैंग्वेजेस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि आपके फॉन्ट्रन किसके लिए, आपके कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ की जाती है, एंड आपकी कबोल जो है वो आपके कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टाइप टिपिकली यूज्ड फॉर, तो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा डी, आपके वेब सर्वर्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। एंड इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसका वैसे तो इसका फुल फॉर्म इस बेसिस पे बना है, बट बाद में इसको यूनिक्स के नाम से
चेंज कर दिया था। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता है, और ये क्या मल्टीटास्किंग एंड मल्टी जो यूज़र फंक्शनैलिटी को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज़, तो कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज आपकी इंटरनेट पे यूज़ की जाती हैं, तो आपको पता है आपकी जावा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है आपका इन विच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल। सी ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो आपकी जो लैंग्वेजेस है, कम से कम 9 लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है आपकी। उन 9 लैंग्वेजेस से किस कहाँ यूज़ किया जाता है, आपको ये चीज़ डिटेल में एक बार देख लेनी चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ यूज़ की जाती है, किसने डेवलप की थी एंड कब डेवलप की थी। ये सारी क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। तो आपका 33rd क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आपका कबोल है, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है। एंड आपको पता है कि ये आपकी कमर्शियल पर्पसेस के लिए, आपके बिजनेस पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं लॉजिक गेट की। इस लॉजिक गेट क्या है आपका, तो लॉजिक गेट एक टाइप सर्किट है, एक सर्किट का टाइप है। नेक्स्ट बात करेंगे 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू, अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि हमने अभी ये सारी कन्वर्जन्स मैंने आपको बताई थी जब हमने वो डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हमने, कुछ डिस्कस किया था, हाँ, ये स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किया था हमने। 30 क्या क्वेश्चन 26th क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था सब कुछ। सो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू डैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा टीबी। सो टीबी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। बात करते हैं 37th क्वेश्चन की। 37th क्वेश्चन है अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर इज, सॉरी फिर से पढ़ती हूँ मैं क्वेश्चन। अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर इज, इसका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, डीबगिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, तो कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी रहेगा इसका आंसर आपका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कल भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। सो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं एंड आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन, सो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा। मैंने आपसे यही बोला है कि आपको ये कब डेवलप हुआ था, किसने डेवलप किया था, ये चीज़ें भी याद रखनी है, तो 1969 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज़, तो इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, इसमें आपकी असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, द वर्ड कैड इज़ रिलेटेड टू CAD, जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है, कैड का आपको फुल फॉर्म पता है, आपको पता है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगर आपको ये पता है तो आपको क्लियरली पता होगा कि आपका कैड किस चीज़ से रिलेटेड है, आपके बी डिज़ाइन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑरिकल इज़, तो ऑरिकल क्या है आपका, ये एक डेटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं 43rd क्वेश्चन की। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग, तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपके वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है, तो आपको पता है आपका पेज मेकर भी यूज़ किया जाता है, वर्ड स्टार भी यूज़ किया जाता है, MS वर्ड भी यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर डी, ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिज्यूम्स, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा MS वर्ड और पेज मेकर दोनों यूज़ किए जाते हैं, तो बोथ A and B विल बी द राइट ऑप्शन, C विल बी द राइट ऑप्शन, बोथ A and B। ठीक है, नेक्स्ट 45th क्वेश्चन है रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर्ड टू एज, तो क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को, उसको वार्म बूटिंग बोला जाता है, C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लॉपी
जिसके इस फॉर यूज़ इज़ कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है। कल हमने पार्सिंग के बारे में समझा दिया था मैंने आपको कि पार्सिंग क्या होती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो फॉर्मेटिंग, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टार्ट और रिस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर मीन्स, तो क्या बोला जाता है उसको। इसका जो आपका आंसर रहेगा उसको आपको पता है, स्टार्ट और रिस्टार्ट को क्या बोला जाता है, बूट बोला जाता है। आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं मैं इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो हम जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं मेन जो है उनको हम जैसे आपके बूट हो गया, रिबूट हो गया, बग हो गया, देन आपका चिप हो गया, जो कंपाइलर है, सीपीयू है, ऐसी चीज़ों पे अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, इन जो ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज़ हैं इन पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपका 47th का जो आंसर था वो बूट रहेगा। 48th क्वेश्चन है, अ कंपाइलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन। तो कल भी हमने कंपाइलर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आपका किस, अगर हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपका फॉर्मेट लिखा गया होता है उसको वो कंपाइलर की यूज़, हम उसको ट्रांसलेट करने में किसका यूज़ किया जाता है, उसका कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। 49th क्वेश्चन की कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर ऑल्सो नोन एज, तो क्या बोला जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशंस भी बोला जा सकता है। सो बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, तो क्या है वो, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। आज के लिए ये 50 क्वेश्चंस, और मॉर्निंग सेशन में भी हमने डिस्कस किया था ये वीडियोस, ये कम से कम 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे मॉर्निंग में। तो 80 क्वेश्चंस एक दिन में बहुत होते हैं। कल आपको 50 क्वेश्चंस ये मिल जाएंगे, साथ में आपको एब्रिविएशंस की एक वीडियो मिल जाएगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जितने भी आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं कंप्यूटर वाले स्पेशली, उन सब के लिए वो वीडियो कंप्लीट बन जाएगी। एंड आपको JOA के लिए तो वो बन ही रही है। सो अगर आपको ये वीडियो और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ में ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ उनको शेयर कर दीजिए सो दैट आपके जितने भी फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।